जी हां दोस्तों, ये तो गजब स्थिति है। पहली बार पीएम मोदी ने सरेआम मान ली गलती। राहुल थलपति ने की संसद के इमरजेंसी सत्र की मांग। बंगाल में सरकार बनाते ही कैसे फंसे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, क्या वाकई बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और सरकार बनाने तक के लिए एक नई रणनीति और नई साजिश के तहत सरकार ने बहुत कुछ रोक रखा था? आखिर राहुल गांधी जिस बात पर पहले से ही दावा करते आ रहे थे, कैसे वो दावा अब सच साबित होता जा रहा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार स्वीकार कर लिया है। तो क्या अब राहुल और उनके नए सहयोगी, जिनका भी संसद से कोई लेना देना नहीं, और उनके साथ में ममता, अखिलेश और दूसरे इंडिया गठबंधन के जो मजबूत होते हुए सहयोगी हैं, वो संसद के इमरजेंसी सत्र की मांग क्यों करने लगे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अपने जहन में रखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में थे। मुझे याद पड़ता है, शायद राजस्थान का एक इलाका था, और उन्होंने वो कि ये अगर सरकार में आ गए तो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, मतलब डाका डाल देंगे, आपके गाय बैल भैंस सब कुछ चुरा ले जाएंगे, और ये सरकार आ गई तो आपका सब कुछ उठा करके आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगी। मुसलमानों को दे देंगी इसलिए कहता हूं क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों को दे देगी। और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग जब बीजेपी के लोग बोलते हैं तो मुसलमानों की तरफ टारगेट होता है। ये और बात है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने भाई बहन है, अमित शाह जी कितने भाई बहन, आप जाकर के देख लीजिए। खैर, अब दोस्तों हुआ क्या कि बंगाल और असम में सरकार बम बना ली, पुदुचेरी में आ ही गई, लेकिन तमिलनाडु में रोक नहीं पाए लाख कोशिशों के बावजूद। केरला में हर कोशिश की कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार रुके। केरला में इनका भी अस्तित्व तो है नहीं, भले ही लेफ्ट आ जाए फिर से, लेकिन कांग्रेस रुके, मगर हुआ नहीं। और दक्षिण भारत में दोस्तों इस वक्त कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि अब वही बात करने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो बातें हम आपको लगातार बता रहे थे और जो बातें राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, जरा उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में उनका ये चंद मिनट का बयान सुन लीजिए। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास